मार्च के करंट अफेयर्स लेके आज हम फिर आ गए हैं। आज की करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने पूरा दिन भर करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपके लिए कुछ चूजन वन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आते हैं, सो दैट आप 10 और 15-20 मिनट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएँ जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th मार्च। बिकॉज डेज और थीम्स के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है, तो डे ऑफ हैप्पीनेस जो है 20th मार्च को सेलिब्रेट होता है और इसकी थीम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो 2023 में इसकी थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। ये 20th मार्च को जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज कि at which place is the NIOT setting। मीन्स एक्चुअली में एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करेगी, वाटर को डीसलाइनेशन, मतलब अगर वो बहुत सॉल्टी है तो उसका जो सॉल्ट है चीज कंटेंट है उसको कम करेगी। ये प्लांट सेटअप हुआ है, ठीक है, दैट विल ऑल्सो सप्लाई द पावर टू द प्लांट। तो कहाँ पे है ये, कहाँ सप्लाई हुआ है, दैट इज इन लक्षद्वीप। कहाँ पे है ये, लक्षद्वीप में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक बार देखें कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने प्लानिंग टू सेटअप अ डीसलाइनाइजेशन। मीन्स अगर आपके पानी में, मतलब समुद्र के पानी में नमक, सलाइन ज्यादा होता है तो उसकी जिसको डीसलाइन करेंगे, उसका नमक कम करेंगे ना लक्षद्वीप। द प्लांट विल बी एमिशन फ्री, मतलब इससे गैसेस, ऐसी गैसेस भी नहीं प्रोड्यूस होंगी जो एनवायरनमेंट को हार्म करेंगी। करंटली ये जो डीसलाइनाइजेशन प्लांट जो है, ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स एटलीस्ट 1 लाख लीटर्स ऑफ द पोर्टेबल वाटर एवरी डे आर पावर्ड बाय द डीजल जनरेटर सेट्स। मतलब अभी इनके लिए जो डीजल यूज होता है, बट नियर फ्यूचर में ये एमिशन फ्री जो है वो हो जाएंगे। उसका पहला प्लांट जो है दैट इज प्लान टू सेटअप इन लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्साइज सी ड्रैगन 2023 कहाँ पे इसको एक्चुअली में कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, तो जो आपकी एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। दैट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि वेयर दिस एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज, दिस एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज इन गुआम। ऑप्शन सी जो है इसमें दैट इज अ राइट आंसर। कौन सा वाला बताया, ऑप्शन सी। ठीक है, एक मिनट जरा थोड़ा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे आपकी ड्रैगन 2023 के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। एक बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में वंस इन अ 2 ईयर ऑर्गेनाइज की जाती है। मल्टीलेटरल मतलब कि बहुत सारे, इसमें मल्टीलेटरल का बोलने का मतलब है बहुत सारे नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यह है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन का मतलब आप समझते ही हैं कि एंटी सबमरीन, अगर सबमरीन है समुद्र में आ गई और नुकसान पहुंचा रही है तो उसकी अगेंस्ट ही है। फॉर अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्नाइजेशंस एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, The exercise is hosted by the United States Navy and it involves the participation of friendly nation जिसमें जापान, कनाडा, साउथ कोरिया और इंडिया। ठीक है, इसमें जो नेशन पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन से हैं, जापान है, कनाडा है, साउथ कोरिया और इंडिया है। इसका मेन मोटिव है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अराउंड ये एंटी सबमरीन एक्सरसाइज करनी है, सो दैट वो अगर कोई दुश्मन सबमरीन आती है तो उससे कैसे बच सकते हैं। और ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी 15 to 30th मार्च दिस ईयर। इस बार इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है, 3rd एडिशन है।
ठीक है। ये पहली बार स्टार्ट हुई थी 2015 में। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानना भी आपको इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 pilots were killed after the helicopter of the Indian Army crashed in Arunachal Pradesh on the 16th March. What was the name of that helicopter? The name of that helicopter is HAL Cheetah। में ऑप्शन सी जो है आपके यहाँ पे जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। HAL Cheetah ये अरुणाचल प्रदेश में 16 मार्च 2023 को क्या हुआ था, क्रैश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में से, और ये आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो भी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द US मिलिट्री विच ड्रोन क्रैश इनटू द ब्लैक सी ऑन मार्च 16, 2023 आफ्टर द रशिया Su-27 फाइटर जेट डैमेज द प्रोपेलर। तो आपको बताना है कि वो कौन सा US मिलिट्री का कौन सा ड्रोन है जो ब्लैक सी में क्रैश हो गया। राइट आंसर है MQ-9 रीपर। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, MQ-9 रीपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव बताना है आपको एक मिशन का, एंड द नेम ऑफ द मिशन इज सहभागिता। कि जब मिशन सहभागिता है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वेटलैंड कंजर्वेशन, ऑप्शन ए, दैट इज अ वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं कि जो मिशन सहभागिता है इट इज अ मिशन जो सोसाइटी ओनरशिप अप्रोच, सोसाइटी ओनरशिप अप्रोच का मतलब है कि जो जिसके अराउंड वो वेटलैंड्स रहते हैं वो लोग इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, की वेटलैंड्स का वाइज यूज मतलब उसको यूज तो करना है बट साथ में कंजर्व भी करना है, और इसमें सेंट्रल की हेल्प मिलेगी टू कंजर्व द 165 वेटलैंड्स, ठीक है, एंड 42 रामसर साइट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये वाला जो डाटा है ना, कितनी रामसर साइट्स को और कितने वेटलैंड्स को अराउंड द कंट्री जो है वो क्रॉस द कंट्री सेव किया जाएगा, और सेंटर भी इसके लिए हेल्प प्रोवाइड करेगी। 7 PM मित्रा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है कि 7 PM मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड द अपैरल पार्क्स अनाउंस किए गए हैं। 7 कितने किए गए हैं? 7। इसका मेन मोटिव तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, फिर ट्रेड इसमें डेवलप होगा, और इसी के साथ साथ जो है वो जीडीपी में भी हेल्प रहेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे देख लो कि जो पार्क्स है ये कहाँ आएगा, एक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये टोटल जो है वो 7 PM मित्रा है, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क साइट्स अनाउंस कर दी है, और इसका मेन मोटिव है, ये आप याद रखेंगे, F मतलब 5F को प्रमोट करना। मेन मोटिव क्या? 5F को प्रमोट करना, जो आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताए हैं। और ये 5F में क्या चीजें आती हैं? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि ये आपको पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस विजन। F5 विजन क्या है जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है? दैट इज अ फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो मतलब फार्म से फैक्ट्री, मतलब फार्म से फाइबर लेके आएंगे, फैक्ट्रीज में जाएगा, फैशनेबल डिजाइनर कपड़े उसके बनेंगे, और फिर फॉरेन कंट्री में उसका ट्रेड होगा। नियरली 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 20 lakhs एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनविसेज, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट होगी 70,000 करोड़ और 20 lakhs जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या रहेगी, जनरेट रहेगी। क्योंकि हमें पता है कि टेक्सटाइल में जो वैल्यू है विद एवरी स्टेप वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हर एक स्टेप के साथ क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के सीएम ने 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 3 न्यू डिवीजन अनाउंस किए हैं। कितने न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 न्यू डिवीजन है। तो अभी राजस्थान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और 10 डिवीजन हो जाएंगे। समझ में आ गया?
50 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीजन जो है इस टाइम में राजस्थान में हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ये न्यूज़ देखें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो ये आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी देगा, जिसमें आप देख सकते हैं बेटा, इसमें से भी आपको क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकते हैं कि अब राजस्थान में जब 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, ठीक है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है जहां पे 71 डिस्ट्रिक्ट है, और नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है जहां पे 53 डिस्ट्रिक्ट है। और राजस्थान में अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं? 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो जब ये बन जाएंगे तो ऑब्वियस है कि इट विल बी द थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ये भी आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पे आप राजस्थान का थोड़ा डाटा देखें तो आपको थोड़ा सा नॉलेज और रहेगा। राजस्थान की कैपिटल जो है दैट इज जयपुर, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 मार्च 1949 को। एरिया वाइज ये फर्स्ट मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है हमारी कंट्री की। पॉपुलेशन वाइज जो है वो 7th है। लिटरेसी रेट इसका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 79.19% है। इसकी जो सेक्स रेशियो है दैट इज 928 फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इसकी सीट्स है, मतलब जो आप बोल सकते हो कि विधानसभा, राजस्थान की जो विधानसभा है वहां 200 सीट्स है। लोअर हाउस मींस लोकसभा, लोअर हाउस मींस लोकसभा में 25 सीट्स है, और अपर हाउस मींस राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में इसकी 10 सीट्स है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे कितने हो गए हैं? 50 हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको जानने के लिए, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेटा पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कुमार गुप्ता ने जो है चेयरमैन और एमडी बने हैं किसके? कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर देखेंगे कि ललित कुमार हैज बिकम अ न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। किसके? कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये सेटअप हुआ था 1970 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। संपन्ना रमेश ने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट, मतलब वो इंडिया का इंडियन है जो फास्टेस्ट उन्होंने स्विम किया है पार्क स्ट्रेट को, ठीक है। सबसे जल्दी में उन्होंने पार्क स्ट्रेट को स्विम करके क्रॉस करा है। यहाँ पे इसमें न्यूज में देखें तो आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और मिल सकती है जो आपके काम आ सकती है किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे देखें एक बार कि अंडर द 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट फ्रॉम द तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोडी इन तमिलनाडु इन 5 hours and 30 minutes। तो कितने उसमें स्विम कर लिया इसने? 5 घंटे एंड 30 मिनट्स। इतना स्विम करना भी एक बहुत बड़ी जो है वो बात हो सकती है मतलब हो कह सकती है, उसने करके दिखाया, ठीक है। और ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड था ये कितने का था? 8 hours and 26 minutes का। तो आपने ये भी याद रखना कि उन्होंने कितने में रिकॉर्ड बनाया और प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो कितने का था, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप कुछ और चाहते होंगे तो वो भी आप बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।